अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तिलक, बिंदी, कलावा को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि शॉप के अंदर ये सारी चीजें पहन कर आना अलाउड नहीं है, जिसके विरोध में लोग सड़क पर उतर गए और उस कंपनी का चश्मा को बाइकआउट करने लगे। अब ये है बिहार के डीजीपी विनय कुमार। इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक नोटिस दिया कि कोई भी अधिकारी या पुलिस ऑफिसर वर्दी पहनकर, माथे में तिलक, हाथ में अंगूठी, माथे पर बिंदी, कलाई बंद पहनकर वो ड्यूटी पर नहीं आ सकता। और अगर वो वर्दी पहनकर किसी कारण से अपने माथे पर तिलक लगाता भी है तो उसको जस्ट उसे मिटाना होगा और अपने हाथ के 10 उंगलियों में वो अंगूठी नहीं पहन सकता और न ही खुद को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बना सकता है। अगर वो रील बनाना चाहते भी है तो वो जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ दे सकता है। खुद को प्रमोट करने के लिए एक सेलिब्रिटी की तरह वो रील नहीं बना सकता। अगर वो ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो धर्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो आइए संविधान से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि संविधान किसी एक धर्म, जाति, समुदाय को टारगेट नहीं करता, बल्कि सबके लिए समानता, निष्पक्षता और अनुशासन की बात करता है। क्योंकि सरकारी वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, बल्कि वो किसी राज्य की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था की प्रतीक होती है। इसलिए कई विभाग ड्यूटी के दौरान पर्सनल सिंबल्स और सेल्फ प्रमोशन पर रोक लगाते हैं, ताकि व्यक्ति की पहचान उनकी आस्था से नहीं बल्कि उनकी संस्था से हो। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उसकी आस्था उससे छीन ली गई हो, बल्कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को उसके पर्सनल, निजी जीवन में उसको अपने धर्म के अनुसार हर चीज करने का अधिकार देता है। इसलिए कई विभाग ड्यूटी के दौरान इस तरह के सिंबल्स पर प्रतिबंध इसलिए लगाते हैं ताकि वर्दी की सिंपलिसिटी लोगों को दिखे, ताकि वर्दी देखकर लोगों को ये न लगे कि ये किस धर्म का है, बल्कि वर्दी देखकर लोगों को ये लगे कि ये सिर्फ एक हमारा अधिकारी है, ये एक पुलिस ऑफिसर है। अगर नियम सबके लिए बराबर हो और किसी एक समुदाय पर लागू न हो तो इसे भेदभाव नहीं बल्कि डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म कोड के रूप में देखा जाता है। इसलिए लोगों को बिना अफवाह और बिना भेदभाव के ये बात समझना चाहिए कि सरकारी सेवा में कई बार लोगों को अपनी निजी जिंदगी से ज्यादा ड्यूटी और पद की गरिमा रखनी पड़ती है।